हेलो स्टूडेंट। आज के हम वीडियो में समझेंगे फैमिली लेग्यूमिनेसी, जिसको हम फेबेसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है एक पी के फ्लावर का इमेज। पी इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर फैमिली। लेग्यूमिनेसी और फेबेसी इज द थर्ड लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये फ्लावरिंग प्लांट की थर्ड लार्जेस्ट फैमिली है। करीब इसके अंदर 690 टू 800 जेनरा हैं, 14,000 टू 20,000 स्पीशी हैं। तो काफी बड़ी फैमिली है। इसको हम पी या बीन फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि पी और बीन इस फैमिली को बिलोंग करते हैं। लेगुमिनेसी फैमिली को हमने तीन सब फैमिलीज में डिवाइड कर रखा है: पेप्लियोनियोइडी, सिसिलपिनोइडी एंड मिमोसोइडी। हैबिट की अगर मैं उनकी बात करता हूं तो प्लांट एनुअल भी हो सकते हैं, पेरेनियल भी हो सकते हैं। हर्ब, श्रब, ट्री और क्लाइंबर भी हमें मिलते हैं इस पर्टिकुलर फैमिली में। अगर हम इस फैमिली के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो ये फैमिली कैसी है? इसे डाइकॉट फैमिली। रूट्स कैसी होंगी? टैप रूट सिस्टम होगा, जो डाइकॉट में हमें देखने को मिलता है। बट पी और बीन के केस में हम लोगों को पता है ये लेगुमिनेसी फैमिली है, तो लेगुमिनस प्लांट है। और लेगुमिनस प्लांट की रूट्स में कौन रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। रूट के अंदर हमें रूट नोड्यूल देखने को मिलेंगे इस फैमिली में लेगुमिनेसी, जिसके अंदर लेगुमिनस प्लांट आते हैं। स्टेम इनकी इरेक्ट भी हो सकती है या फिर ये क्लाइंबर भी हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं बीन्स के प्लांट ज्यादातर हमें क्लाइंबर देखने को मिलते हैं। लीव्स की अगर हम बात करते हैं, लीव्स स्टिपुलेट होंगे, लीफ में स्टिप्यूल मिलेगा। सिंपल लीव्स भी हो सकते हैं और पिन्नेटली कंपाउंडेड। देखो यहाँ पर ये पिन्नेटली कंपाउंडेड लीफ हमें दिख रहे हैं। लीफ के बेस पे, लीफ का बेस जो होगा वो स्वेलन होगा। ये स्वेलन लीफ बेस को हम क्या बोलते हैं? पल्विनस लीफ बेस। स्वेलन लीफ बेस को व्हाट डू वी कॉल? वी कॉल इट पल्विनस लीफ बेस। रेटिकुलेट वेनेशन होगा। और फिलोटेक्सी की अगर हम बात करते हैं तो ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी होगी, यानी ऑल्टरनेट नोड से लीव्स ओरिजिन होंगे। इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फैमिली की, तो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होगी। फ्लावर्स कैसे बॉर्न होंगे? फ्लावर्स विल बॉर्न इन एन एक्रोपिटल मैनर। एक्रोपिटल मैनर में फ्लावर्स बॉर्न होंगे। यंगेस्ट फ्लावर टुवर्ड्स द एपेक्स होंगे, ओल्डेस्ट फ्लावर टुवर्ड्स द बेस होंगे। फ्लावर की अगर हम इंडिविजुअल फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर्स ब्रैक्टिएट होंगे, ब्रैक्ट होगा फ्लावर में। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस मींस ओवरी आर सुपीरियर। ओवरी कैसी होंगी? सुपीरियर। बाकी सारे फ्लावर के पार्ट गाइनिशियम के नीचे से ओरिजिनेट होंगे। फ्लावर की पेटल्स की अगर मैं बात करता हूं तो पेंटामेरस, 5 पेटल्स 5 सेपल। पेंटामेरस कंडीशन है। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, यानी फ्लावर्स कैसे होंगे? बाइलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। बाइलेटरल सिमेट्री क्यों होती है? बिकॉज द पेटल्स आर वेरी डिफरेंट, ऑड पेटल्स होती हैं इसके अंदर। हम पेटल्स के स्ट्रक्चर अरेंजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। कैलिक्स की अगर हम बात करेंगे तो 5 सेपल्स होती हैं। गैमोसेपलस, गैमोसेपलस मींस सेपल्स कैसी हैं? सेपल्स आर फ्यूज्ड। सेपल्स आर फ्यूज्ड। सेपल्स में या फिर गैलिक्स में हमें इम्ब्रिकेट या वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। मेनली वेलवेट होगा, मेनली वेलवेट एस्टिवेशन होगा। कोरोला की अगर हम बात करेंगे तो 5 पेटल्स होंगी। 5 पेटल्स हमें देखने को मिलेंगी और बड़ा ही यूनिक एस्टिवेशन होता है, जिसको हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं। इनके केस में पेप्लियोनेशियस एस्टिवेशन हम बोलते हैं। वैक्सिलरी और पेप्लियोनेशियस एस्टिवेशन हमें देखने को मिलता है। पॉलीपेटलस कंडीशन होगी। यहां पर हमें डायग्राम में जैसे हम देख सकते हैं, सी, अगर हम बात करते हैं इनके एस्टिवेशन की, तो एक पेटल जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग पेटल। ये सबसे बड़ी जो पेटल होती है बाहर की तरफ होती है, इसको हम स्टैंडर्ड और बैनर बोलते हैं। दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड और बैनर। दो पेटल साइड में होती हैं जिनको हम लेटरल बोलते हैं, या फिर इनको हम विंग्स बोलते हैं। लेटरल या फिर इनको हम बोलते हैं विंग्स। और इनरमोस्ट दो पेटल होंगी, ये आपस में फ्यूज्ड होंगी। ये इनरमोस्ट 2 पेटल्स दे आर फ्यूज। इनरमोस्ट फ्यूज पेटल्स, इनको हम बोलते हैं कील और कैरेना। दैट इज हाउ द पेटल्स आर अरेंज। यहां पर हमें फ्लावर में भी देख सकते हैं, यू कैन सी दिस इज अ बैनर, दिस इज कील, एंड साइड में ये विंग्स हैं जिनको हम लेटरल बोलते हैं। यही चीज हमें इनके फ्लोरल डायग्राम में भी नजर आएगी। फ्लोरल डायग्राम अगर फेबेसी का देखोगे, दिस पेटल इज रिप्रेजेंटिंग द स्टैंडर्ड, दिस पेटल इज रिप्रेजेंटिंग द स्टैंडर्ड,
दिस पेटल इज लेटरल, ये लेटरल पेटल है, एंड दीज आर फ्यूज कील। सेपल्स हम बाहर देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 फाइव सेपल्स हैं एंड गैमोसेपलस कंडीशन है, सो सेपल्स आर फ्यूज, गैमोसेपलस कंडीशन। अगर हम इनके एंड्रोशियम की बात करते हैं, तो एंड्रोशियम में हमें देखने को मिलता है डायडल्फस कंडीशन। टोटल 10 स्टेमेंस आर देयर। सो इनके कितने होते हैं? टोटल 10 स्टेमेंस होते हैं, 10 स्टेमेंस। और ये जो 10 स्टेमेंस होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन बंडल ऑफ 2। सो स्टेमेंस आर प्रेजेंट इन बंडल ऑफ 2। 9 स्टेमेन एक साथ फ्यूज्ड होते हैं और एक स्टेमेन जो होता है वो फ्री होता है। सो दिस इज नोन एज दी डायडल्फस कंडीशन। टोटल 10 स्टेमेंस हैं, 9 फ्यूज्ड हैं, एक फ्री है। दिस इज नोन एज दी डायएडल्फस कंडीशन। गाइनीशियम की बात करते हैं तो मोनोकार्पिलरी कंडीशन, एक सिंगल कार्पिल होगा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा, मैनी ओव्यूल्स, सुपीरियर ओवरी। नाउ लेट्स कम बैक। सो यहां पर हमें डायडल्फस कंडीशन बहुत इजीली नजर आ रहा है फ्लोरल डायग्राम में। सी दीज आर द 9 स्टेमन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्टेमन्स हैं, दे आर फ्यूज टुगेदर, 9 + 1, और ये सिंगल स्टेमन है, दिस इज सेपरेटेड। सुपीरियर ओवरी विद मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सो दिस इज अबाउट द फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल फॉर्मूला की अगर हम बात करें इनके, इफ वी टॉक अबाउट द फ्लोरल फॉर्मूला, सो फ्लावर्स आर बेसिकली जाइगोमॉर्फिक, फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, सो बाइसेक्सुअलिटी का साइन वी कैन पुट। सेपल्स कितनी हैं? देयर आर 5 सेपल्स, गैमोसेपलस कंडीशन, सो वी कैन पुट अ ब्रैकेट आल्सो। पेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो पेटल्स हमारी डिफरेंट टाइप की होती हैं। सबसे बाहर जो पेटल होती है दैट इज बैनर, विच इज ऑल्सो नोन एज दी स्टैंडर्ड। दो लेटरल पेटल्स होती हैं, इनर मोस्ट दो पेटल्स कील, दे आर फ्यूज, सो फ्यूजन के लिए वी आर शोइंग द ब्रैकेट। एंड्रोशियम में 9 + 1 कंडीशन है, डायडल्फस। 9 को हम ब्रैकेट में, 9 स्टेमन्स ऑफ फ्यूज्ड, 1 इज फ्री। मोनोकार्पिलरी कंडीशन है तो 1 कार्पिल एंड सुपीरियर ओवरी, सो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द फैमिली फेबेसी। फ्रूट की अगर हम बात करते हैं, सो दे प्रोड्यूस अ ड्राई फ्रूट विच इज नोन एज द लेग्यूम या पॉड हम इसको बोलते हैं, जो डिहाइसेंट करता है, ओपन हो जाता है, रप्चर हो जाता है। जब फ्रूट मैच्योर होता है, इट रप्चर एंड रिलीजेस द सीड्स आउटसाइड। ग्राउंडनट के केस में फ्रूट इज नोन एज द लोमेंटम। सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक एंड दे आर 1 to many इन अ फ्रूट। सो सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं होता है, जनरली यही हमें डाइकॉट में देखने को मिलता है कि सीड्स में एंडोस्पर्म इज एब्सेंट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैमिली वी टॉक अबाउट, तो जितनी भी हम पल्सेस खाते हैं, ग्राम, मूंग, सोयाबीन, अरहर, मसूर, दे ऑल बिलोंग टू दिस फैमिली। ऑयल, ग्राउंडनट, सोयाबीन से हमें ऑयल मिलता है, तो ग्राउंडनट एंड सोयाबीन दे ऑल्सो बिलोंग टू लेग्यूमिनेसी फैमिली। फॉडर, बरसीम, बरसीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉडर क्रॉप, सो बरसीम हम एनिमल्स फीड के लिए यूज करते हैं। डाई, नील डाई जिसको ब्लू डाई बोलते हैं, इट कम्स फ्रॉम दी लीव्स ऑफ इंडिगोफोरा प्लांट। Medicinal, मुलेठी, मुलेठी is used for cough and cold. Timber, शीशम, शीशम से हमें डलबर्जिया सीसो, timber is a, शीशम is a very good source of a good quality timber. फाइबर्स हमें सनहेम से मिलते हैं। ऑर्नामेंटल है, ल्यूपिन है, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट है, स्वीट पी, there are many examples. So this is all about the family Fabaceae. Thank you all for watching the video. Please like and subscribe.